ये वीडियो स्पेशल सीटेट के लिए बनाई जा रही है और आज की इस वीडियो को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नंबर सिस्टम में क्या टॉपिक मैंने पढ़ा दिया और क्या टॉपिक बाकी है। चलिए देखा जाए। चलिए ये नंबर सिस्टम का ऑल टॉपिक मैंने 10 टॉपिक बनाया है। देखिए पहला क्या है, इसमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया। वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया। क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हो या गुणनफल दिया हो तो पूछे क्या हमसे, छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, तो इस टॉपिक को मैंने भी आपको पढ़ा दिया। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इकाई अंक ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया। बार क्वेश्चंस मींस बार वाले क्वेश्चंस, मैंने इस टॉपिक को भी आपको पढ़ा दिया। स्थानीय मान और जाति मान निकालना मींस, इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज की इस वीडियो को संख्याओं के बारे में बताऊंगा। संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। और जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो इस पे आएगी, विभाजन का नियम मींस रूल्स ऑफ डिवीजन। चलिए देखा जाए वापस। चलिए देखिए आज की मेरी टॉपिक है संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम लोग इसको जान लिया। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा हम वस्तुओं की गिनती की जाती है, जिसके द्वारा क्या की जाती है, वस्तुओं की गिनती की जाती है। जैसे अगर मैं मान लो अगर ये कोई वस्तु है या कोई वस्तु है, यहाँ भी कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु, अब मुझे ये बताना कि ये वस्तुओं कुल कितनी है, तो क्या करेंगे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसे गिनेंगे नहीं गिनेंगे आप, तो क्या करेंगे आप ऐसे गिनेंगे। अगर मैं मान लो ये आगे भी वस्तुएं रहे तो आप इसको आगे भी इस तरह लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से क्या मिलेगा 1 2 3 4 हमारा 5, इस तरह से ये डॉट 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 कहां तक ये मिलेगा हमको, ये अंत। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डॉट डॉट कहां तक, ये अंत। यानी ऐसी संख्या हमको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अगर बात करें जीरो या ऋणात्मक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या, नहीं। जीरो या ऋणात्मक क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। तो ये आपका नोट्स में मैंने आपको लिखवा दिया, जीरो या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। चलिए देखा जाए पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग करेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को भी क्या कर ले, शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक है, जैसे ही देखिए प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, अगर इसके समूह में मैं क्या कर लूं, पहले जीरो को इंक्लूड कर लूं तो अब ये कैसी संख्या होगी हमारी, ये कैसी संख्या होगी, ये हमारी पूर्ण संख्याएं, यानी ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, जीरो से स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट देखा जाए पूर्णांक क्या होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, पूर्णांक संख्या मींस इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब हम लोग करेंगे क्या, पूर्ण संख्याओं के समूह को, यानी ये जो पूर्ण संख्या है कि नहीं, इनके समूह को क्या के लिए एक बार धन में और एक बार ऋण में व्यक्त किया जाए, इनको क्या किया, एक बार धन में और एक बार ऋण में व्यक्त किया जाए, तो इस प्रकार जो पूर्णांक कहलाते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जो समूह बनेगा इस प्रकार से, ऐसे कि नहीं, जो समूह बनेगा ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। देखिए यहाँ से पूर्ण संख्या है कि नहीं, अगर मैं इसको ये देखे तो ये पूर्ण संख्या है ये। अब अगर इसको देख ले तो ये हमारे क्या हो गए, एक बार धन में व्यक्त किया गया और एक बार ऋण में व्यक्त किया गया। तो जो ऐसे संख्या आपको मिलेंगे तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे ये कहने का मतलब ये कि जैसे देखिए ये 4 है, ये 2 से कट जाएगा नहीं कटे, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसी संख्या हमको क्या कहलाएंगे, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगे। यानी जो 2 से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाएंगे। क्या ये सम संख्या कहलाई, क्या ये 17 ये सम संख्या कहलाई क्या, ये हमारी क्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो अर्थात ये सम संख्या नहीं। तो सम संख्या वह संख्या होगी जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। नेक्स्ट देखा जाए विषम संख्या क्या होती है। चलिए देखिए विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, मीन्स जो 2 से क्या हो, विभाजित न हो, मीन्स पूर्णतः विभाजित न हो। तो क्या ये 2 से कटेगा क्या, 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या 2 से, नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या, जो 1 3 5 7 इस तरह से हमारी ये डॉट डॉट कहां तक, ये अनंत तक, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी।
क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि स्वयं और एक के अलावा क्या हो जो किसी अन्य से भी कट जाए वो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए 4 है, ये 4 किससे कटेगा, तो ये स्वयं मतलब स्वयं से तो कटेगा, मीन्स 4 से तो कटेगा ही, और किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, और किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हुआ, यानी हमने ये देखा कि जो स्वयं और एक के अलावा कटे, अगर किसी इनके अलावा के और किसी अन्य से भी कट जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये कटेगी नहीं कटेगा, 4 कट जाएगी नहीं कटेगा, स्वयं से तो कट ही रहा है, ये एक से भी कट जा रहा है और इनके अलावा किसी और से भी कट जा रहा है, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो इस तरह से ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी और ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी और ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। आप बताइए ये क्या भाज्य संख्या है क्या, जैसे मैं 17 लिख दूं तो ये भाज्य संख्या है क्या, ये कैसी संख्या हमारी, अभाज्य संख्या। ये किससे कटेगी, ये स्वयं से कटेगी और किससे कटेगी, ये 1 से कटेगी। इनके अलावा किसी और से कटेगी क्या, मीन 17 से कटेगी और 1 से कटेगी, इनके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको अभाज्य संख्या, देखा जाए। चलिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने अभी आपको बता दिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है जो स्वयं और 1 से कटे। ठीक है, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए 2 है, 2 किससे कटेगा, या तो 2 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा, क्या इनके अलावा किसी और से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब 5 को लेके चेक कर लीजिए, तो 5 किससे कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा, 5 से कटेगा, या फिर किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा, क्या इनके अलावा किसी और से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरह से 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, आगे भी आपको डॉट डॉट मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाए सभाज्य संख्या क्या होती है, तो सभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका महत्तम क्या हो, 1 मिले, मीन्स जिनका महत्तम समापवर्तक कितना मिले, 1 मिले। जैसे इसका देखिए एसएफ निकालना हो मीन्स 2 और 3, तो इनका महत्तम कितना आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम की खासियत क्या होती है, महत्तम की खासियत क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो कौन संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, तो हम देख रहे कौन सी संख्या, एक ही है, एक के अलावा कोई संख्या क्या है जो इस 2 को भी काटे और 3 को भी काटे, तो कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या हमारी कैसे कहलाएंगी, ये कैसे कहलाएंगे, सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जिनका महत्तम कितना हो, 1 हो, सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए इनके बीच का भी तो महत्तम कितना मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। वह कौन सी संख्या है जो दोनों काटेगी, एक ही है ना, तो ऐसी संख्या आपको क्या कहलाएंगी, सभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो इस तरह से और आपको मिल जाएगा 8 और 15 भी मिल जाएगा, 18 और 23 भी मिल जाएगा। इस तरह से आगे भी आपको डाटा मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए क्या, परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मीन्स क्या किया जाए, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जहां पे हमारा क्या हो, पी क्यू इक्वल टू पूर्णांक है, मीन्स ये क्या है, पूर्णांक है, जहां पे आपको क्या करना है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ये बटा वाला फॉर्म हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिए बटे यानी क्या करना, पी बाई क्यू के रूप में ये है कि नहीं, 4/5 किसके रूप में, इसके रूप में है कि नहीं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं, 4 एकम 4 4 3, इस पार्ट के हम छोटा भी कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है तो हम इसको बटा 1 कर सकते हैं क्या, अब हो गया कि नहीं, पी बाई क्यू के रूप में हो गया, तो ये भी हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, 4 परिमेय संख्या कहलाएगी। और ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी नहीं कहलाएगी। अब ये कड़ी में देखिए 25 है, तो ये क्या होगा, ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो कितना ये दे देगा, 7 देगा कि नहीं देगा। अगर ये 7 है तो हम इसको बटा 1 कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं है, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं, ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ऊपर कितना 6 मिल जाएगा और नीचे आपको 5। अब देखिए ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, ये कैसे हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया, तो हम लोग क्या, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर देखिए 0 बटा कितना है, 11 है, तो भी ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। बट आपका इंपॉर्टेंट जो बन रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 कैसी संख्या है, पूछा जाए 0 क्या है, तो आप बताएंगे कि इसमें 0 कैसी है, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 0 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखा जाए अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या तो आपको समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या क्या होती है उसको देख लिया जाए।
चलिए देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो करड़ी से क्या हो, जो करड़ी से पूर्णतः मुक्त न हो, मीन्स जिनका क्या हो, करड़ी से मान बाहर न निकल पाए पूर्णतः। पूर्णतः कहने का मतलब ये है कि अगर ये 16 है तो ये करड़ी से पूरा पूरा बाहर निकलिए 4 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करड़ी में 15 दे दिया है तो क्या ये पूर्णतः बाहर निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा। इसका मान क्या कुछ दशमलव में आएगा कि नहीं? दशमलव में आएगा। तो पूर्णतः कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वे संख्याएं जिन जो क्या हो, करड़ी से पूर्णतः मुक्त न हो, मीन्स बाहर न निकल पाए, वो संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए क्या ये कड़ी, जो कड़ी में 3 है, ये क्या फ्री हो पाएगा क्या? यानी जब भी ये निकलेगा तो दशमलव में देगा कि नहीं देगा? तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कड़ी में 5 भी हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये भी इसका मान पूरा निकलेगा नहीं तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इस फॉर्म में भी हमको दे देते कभी कभी, तो ये भी कैसी संख्या हमारी है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है ये पाई, ठीक है। अब पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी, तो आप इसे क्या बोलेंगे? पाई क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। बट आपको ध्यान रखना, अगर मैं इसका मान रख दूं, इस पाई का मान रख दिया जाए तो पाई का मान कितना हो जाएगा? ये पाई का मान कितना होता है? 22/7। सॉरी, ये 22 कितना हो जाएगी? 7 होता है। क्लियर है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अब ये पूछा जाए पाई का मान क्या होगा? ये तो परिमेय हो गया, p/q के रूप में हो गया कि नहीं? पाई का मान क्या हो गया? परिमेय के रूप में हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। लेकिन अगर यही पूछा जाए पाई कैसी है, तो आप इसे क्या बताएंगे? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे आप काट दिए, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। पाई कैसी हमारी? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, अगर ये पाई पूछा जाए तो पाई कैसी संख्या आप कैसे बताएंगे? ये अपरिमेय है, ठीक है। अगर वही कह रही है कि पाई का मान जब दे दिया जाए, इसका मान कितना होता है? 22/7। अब ये पूछा जाए कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप इसे क्या बताएंगे? ये क्या है? परिमेय। क्यों परिमेय? क्योंकि ये किसके रूप में है? p/q के रूप में ये, ठीक है। ये आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं क्या पढ़ना है। चलिए कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है विभाजन का नियम। वैसे ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मीन्स हमको क्या जाना? विभाजन का नियम। 2 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम, 4 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन का नियम। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तरह से देखा है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इसको आपको नहीं पढ़ाऊं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर बनाई जाए, नेक्स्ट जो वीडियो बनाया जाए, मीन्स नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक आपको शुरू कर सकता हूं।